हाय एवरीवन, आईबीटी इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन आपके लिए एक नए टॉपिक पे लेक्चर आती रहती है, जिससे आपके आने वाले कोई भी एग्जाम में उससे काफ़ी आपको हेल्पफुल मिल सके। तो चलिए बिना देरी हुए हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, यानी कि महत्वपूर्ण संशोधन। जानते हैं कि हमारे संविधान में कोई त्रुटि होता है तो उसे अमेंडमेंट करके उसको दूर करते हैं या ठीक करते हैं। जैसे एक था राइट टू प्रॉपर्टी, जो मौलिक अधिकार के अंदर आता था, और राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार में, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने में काफी परेशानी होता था, क्योंकि जानते हैं मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो आप कहाँ जाइएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। तो कोई भी जमीन देने से सड़क में, रेलवे में, एयरपोर्ट अथॉरिटी बनता था, दिक्कत होती थी, जिससे उसे मौलिक यानी कि संशोधन करके और मौलिक अधिकार में जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे हटाकर लीगल राइट कर दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार करके, और 300A में डाल दिया गया। 300A में बोल सकते हैं कौन है, लेकिन उसे डाल दिया गया। इस तरीका से समय समय पे हमारे संविधान में यानी कि संशोधन होते रहते हैं, जिससे हमारे आने वाले देखिए एग्जाम में आपको काफी हेल्पफुल मिल सकेगा। चलिए बिना देरी के देखते हैं, एक एक करके हम लोग अमेंडमेंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट की अगर बात करेंगे, पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ था, एडेड 9th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यानी कि इसमें 9th शेड्यूल जो है हमारे 12 अनुसूची है, जिसमें 9वीं अनुसूची में कुछ बातों को ऐड किया गया था। जब भी 9 शेड्यूल की बात करेंगे, क्योंकि इसमें आपको बराबर अमेंडमेंट बताएंगे, 10 सब्जेक्ट ऐड किया गया, 9 सब्जेक्ट यानी कि 5 सब्जेक्ट 20 सब्जेक्ट समझिएगा। इसमें भूमि सुधार और कृषि सुधार के बारे में ही इसमें यानी 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है। चलिए 7th का है अमेंडमेंट 1956 में हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा हुआ था। 24th अमेंडमेंट की बात करेंगे, गिव पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल यानी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के मौलिक अधिकार में, मूल अधिकार में, ठीक है, ये अधिकार है कि वो अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 में संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये है राइट टू लाइफ। आप जीने की आजादी किसी से कैसे छीन सकते हैं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं 42nd, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी कि छोटा सा संविधान के, जिनको इतने सारे इसमें अमेंडमेंट हुआ था, और 3 टर्म जो आप लोग सुनते हैं, सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, ये इसी में ये टर्म ऐड हुआ था। तब से हमारा देश सेकुलर देश में आने लगा, यानी धर्मनिरपेक्ष कंट्री में हम लोग आने लगे। 44 की बात करेंगे अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, टू चेंज सम प्रोविजन आर्टिकल 42, यानी कि जो 42nd अमेंडमेंट में कुछ प्रोविजन हुआ था उसमें कुछ बदलाव के लिए जस्ट 44th अमेंडमेंट 1978 में उसे किया गया और लाया गया था। 35 बता रहे हैं, यानी कि इंपोर्टेंट वाइज आपको दिया गया है इसमें कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है उसके अकॉर्डिंग। 35 अमेंडमेंट करा 1974 में हुआ था, सिक्किम वाज गिव द स्टेटस ऑफ एसोसिएटेड स्टेट, यानी कि एक सहयोगी राज्य के दर्जा के तौर पर सिक्किम को देखा जा रहा था, यानी 35वें संविधान संशोधन के। लेकिन नेक्स्ट 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम वाज द फुल फ्लेज ऑफ इंडियन स्टेट्स, यानी कि पूर्ण रूप से सिक्किम जो था यानी कि भारत का एक राज्य बन गया। जानते हैं सिक्किम के चोग्याल डायनेस्टी जो था यहाँ के शासक थे, और 5000 सैनिक के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन चलाया और शाम तक सिक्किम को भारत का हिस्सा बना दिया। देखिए 15th यानी 15वां संविधान संशोधन, रिटायरमेंट ऑफ एज हाई कोर्ट जज वाज इंक्रीज 60 to 62, यानी कि 15वां संविधान संशोधन के द्वारा हाई कोर्ट की जज की आयु जो है, एज जो है 60 से 62 साल कर दिया गया। 61वां की बात करेंगे अमेंडमेंट लो कह रहा है, यानी कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा लोअर द वोटिंग एज, यानी कि जो पहले वोट देने का एज 21 साल हुआ करता था उसे कम करके 18 साल कर दिया गया वोटिंग एज को। 73rd अमेंडमेंट की बात करेंगे 1992 की, तो कह रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वेयर गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी 73rd के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है, संस्था जो है, उसको गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की दर्जा उसे मिला था।
फिर 86 की बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड फॉर फंडामेंटल राइट कराया, यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 इयर्स एज, यानी कि कह रहा है 46वां 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक संशोधन हुआ था, जिसके थ्रू जानते हैं लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए यानी कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को एज यानी कि कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन कर दिया था। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप IBT से जुड़े रहें।